आखिरी अर्ज़ यह करनी है कि रमज़ान मुबारक की आज 2 तारीख़, गुज़श्ता दिन हमने 1 रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा, आज हमारा 2 रमज़ान मुबारक है। जो रिवायात हम चलते हुए करते हुए आ रहे हैं, ये एक शरई मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है और इसमें किसी की अना का मसला नहीं है। शरीयत ने शुरू से इस मसले को सराहतन वजाहतन बयान किया है। इसको कहते हैं मतला, आसमान का साफ़ होना या न होना। हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका वह है जहाँ अक्सर व बेशतर अबर आलूद रहता है और सर्दियों में आगे चलकर तो रमज़ान मुबारक सर्दियों में ही आएगा। हमने बचपन में सर्दियों में रोज़े रखे थे तो अब फिर सर्दियों में आएगा, तो अक्सर व बेशतर मतला अबर आलूद रहेगा। तो फुक़हा ने, उलमाए किराम ने ये लिखा है कि वहाँ के दाएं बाएं के हालात को जायज़ा लिया जाएगा कि अगर मोतबर लोगों के ज़रिए से कोई शहादत गवाहियाँ मिलती है तो वहाँ अतराफ़ और अकनाफ़ का एतबार किया जाएगा और रोज़ा रखा जाएगा, इफ्तार किया जाएगा। हमने, मैंने और आपने अपने बचपन से यही देखा हुआ, सुनते हुए आ रहे हैं कि कभी रेडियो का ऐलान, अब टीवी का ऐलान और अब यूट्यूब और ऑनलाइन का ऐलान, ये सब चलते हुए आ रहे हैं। तो पुरानी रिवायात को कायम और दायम रखते हुए हमने रोज़े रखे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक मौके पर हमने इसी जामिया मस्जिद में 12 रकात तरावी पढ़ ली थी। उसके बाद ऐलान हो गया, चांद नज़र आ गया, दूसरे दिन ईद थी। गालिबन ये 2011 की बात है, गालिबन 11 या 12 की बात है। फिर इससे आगे चलेंगे 16 या 17 की बात है। हमने तरावी मुकम्मल कर ली थी, ऊपर हमने तरावी पढ़ी थी। उसके बाद हवा बहुत तेज़ चली थी, उसके बाद ऐलान हो गया, चांद नज़र आ गया, दूसरे दिन हमने तरावी पढ़ ली, वो दूसरे दिन हमने ईद कर ली, तरावी पढ़ ली थी। 2019 में जब कोरोना का वक्त था, उस वक्त भी हम लोगों ने तरावी मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद ऐलान हुआ तो हमने तरावी, उसके बाद हमने दूसरे दिन रोज़ा रखा। गुज़श्ता साल की बात है, जो हमने पिछला रमज़ान गुजारा है, उस रमज़ान मुबारक के आखिर पर भी हमने तरावी मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद ऐलान हुआ और उसके बाद फिर हमने ईद मनाई गई। ये सारी रिवायात जो चलती हुई आ रही, उन रिवायात के मुताबिक आज भी ऐलान किया गया है। इसमें मेरी या आपकी कोई अना नहीं है, कोई सियासत नहीं है और न ये मसला सियासी होना चाहिए, शरई मसला है। और इस दिन के लिए रोज़ा रखना या न रखना, ये तो तब है जब बंदा शक की बुनियाद पर रखे। जिन बुनियादों पर हम रोज़ा रखते और इफ्तार करते हुए आ रहे हैं, वो रिवायात बरकरार, उन पर रिवायत चली भी आ रही है। हाँ, आज के बाद जैसे हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने यह तय किया, अगला कोई नया सेटअप आ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी है, अगर ये तमाम सहूलियात किसी मकामी जगह को, हमारे ख़ित्ते को, किसी और जगह को फ़राहम हो जाएंगी और वाकई शरई शहादतें मौसूल हो जाएंगी और इख्तिलाफ़ और इंतिशार न हो, इख्तिलाफ़ और इंतिशार किया या कराया गया, ये देखने की चीज़ होती है जो हम चलते हुए आ रहे हैं। अगर मैं बात बताऊंगा वाक़तन शरई एतबार से बात लंबी हो जाएगी, बस इशारतन बता रहा हूँ कि जब सऊदी अरब अलग हुआ था तुर्की से, तो उस वक़्त एक हवा चली थी, तमाम ज़ियारतों को ख़त्म करो, कब्रों के अंदर जो कतबे लगे हुए ख़त्म करो, एक जमात पूरी बनी थी, इस काम करो। फिर उन्होंने ये तय कर लिया था कि गुंबद खिज़रा को भी गिरा दो, और जब ये तय हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई। फिर उस वक़्त के जो शाह थे, उस वक़्त के जो बादशाह बने थे, उन्होंने पूरी दुनिया के उलमा की कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के 3 बड़े आलिम गए थे, उनमें से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे, अल्लामा शब्बीर उस्मानी थे, मौलाना मंजूर साहब थे, या मौलाना मंजूर साहब की जगह दूसरे को, लेकिन ये 2 तो कन्फर्म है। सब लोगों ने जब वहाँ पर ये अपनी तजावीज़ पेश की, लेकिन अल्लामा शब्बीर उस्मानी दारुल देवबंद से गए थे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दारुल देवबंद से गए थे। आखिर पर उन्होंने ये कहा, ज़रा हिंदी आलिम भी अपनी दलाइल से हमें नवाज दे। तो जब उन्होंने ये दलील पेश की कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब हज्जतुल वदा किया था, उस मौके पर आपने फरमाया था, आयशा मेरा दिल ये चाहता है कि खाने काबा को जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया था, जब इसका दरवाज़ा नीचे था, ऊपर नहीं था, इसके 2 दरवाजे थे और हतीम जो इस वक्त बाहर है वो अंदर था। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इसको उसी बुनियादों पर बनाऊं, लेकिन चूंकि लोग नए नए इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए हैं, शायद उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतिशार पैदा हो जाएगा,
इस इख्तिलाफ और इंतिशार से बचने के लिए मैं खाने काबा को उसी बुनियादों पर बाकी रखता हूँ। तो जिस वक़्त अल्लामा शब्बीर उस्मानी ने यह दलील दी तो शाह ने, बादशाह ने कहा हिंदुस्तानी आलिम को कोई जवाब दो, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब से लेकर आज तक गुंबद खिज़रा कायम और दायम है, कोई गिरा नहीं सका उसको। तो जब उम्मत के अंदर किसी मसले से इख्तिलाफ और इंतिशार होने वाला हो, उस मसले को तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि उम्मत इज्तिमाइयत यकजहती के साथ चली हुई आ रही है। तो अगर रोज़ा रखेंगे, और उससे बढ़कर बात फल्कियात, माहिरियात और साइंसदान जो ये कहते हैं कि चाँद का दौरानिया कितना होता है, पहले दिन के चाँद का दौरानिया कितना होता है और दूसरे दिन के चाँद का दौरानिया कितना होता है। कल के चाँद का दौरानिया भी आप हजरात ने देख लिया है। पहला चाँद इफ्तारी से पहले देखा गया और गुरूब कम से कम 7:35 पर हुआ है। ये 1 घंटे से ज़ायद रहा है। और पहले दिन के चाँद का दौरानिया ये 40 मिनट और ज़्यादा से 45 मिनट रहता है। इस एतबार से भी हमने रोज़ा सही रखा है। कन्फ्यूज़न से दूर करना चाहिए। अल्लाह करे कि उम्मत के अंदर वहदत और इज्तिमाइयत बाक़ी रहे, खाली ज़बानों से नहीं बल्कि अमली तौर पर हम लोग इज्तिमाइयत को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हम लोग वातसिमू बिहब्लिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल करना चाहिए। मैं कोई ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इज्तिमाइयत को बरकरार रखने के लिए कोई सेटअप और बन सकता है जिससे इज्तिमाइयत बरकरार रहेगी। हम उससे राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं हैं। इज्तिमाइयत बाकी रहनी चाहिए और ये हम सब की इस वक्त की भी और पुरानी और बाद की भी ज़रूरत है। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ नसीब फरमाए और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर।